इंडेक्स के हवाले से अभी और बात करता हूँ, 1,15,000 के ऊपर 1,18,000। इसके अलावा आईएमएफ का रिव्यू बहुत अहम है और यही मार्केट के हवाले से अहम चीज़ है। और एक और बहुत अहम चीज़ है, जिस पे मैं इस वीडियो पे बात करता हूँ, और एंगर होल्डिंग की जगह और भी कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, इस पे बात करूँ। इंडेक्स पे मैंने अपनी पिछले वीडियो में बात की थी और कहा था कि 1,14,000 के ऊपर, फिर 1,15,000, और अब 1,15,000 आ चुका है। तो यहाँ अगर मज़बूत क्लोजिंग हो तो मोमेंटम पकड़ के ये 1,18,000 हो सकती है। अब इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, मैं इसकी क्या तौजीह पेश करूँ मईशत के हवाले से, वो मुझे इतना इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आईएमएफ का एक रिव्यू चल रहा है, और हम ये कह रहे थे कि जी, सर्कुलर डेट के हवाले से 1.25 ट्रिलियन की कोई कोई बातचीत है, मगर अभी तक इसका कोई कॉन्क्रीट कोई चीज़ आई नहीं है। आईएमएफ के हवाले से भी इस हवाले से कोई चीज़ नहीं है। तो खाली बातें हैं, बल्कि आईएमएफ के हवाले से तो बस ये यही चीज़ आ रही है मासिर में कि एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो डिले हो जाएगा। तो वो तो वही बात है कि सारा का सारा बोझ तो तनख्वाहदार तबके पे हमेशा ही रहेगा। तो ये तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो ये है कि इंडेक्स के हवाले से कुछ जो मुझे लगता है वो ये है कि बाज़ एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स की अंदर जो मूवमेंट आई, तो वो चूँकि इंडेक्स को भी रन करते हैं, कैसे 100 को एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स हाई वेट होते हैं। तो ये है कि हो सकता है कि उस वजह से हमने देखा कि एक रमज़ान के महीने में मार्केट के अंदर थोड़ी-सी बेहतरी है। उसमें ख़ुसूसियत से पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो स्टॉक है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा कोई बेनिफिशियरी हो सकता है किसी भी रेज़ोल्यूशन सर्कुलर डेट के हवाले से, तो वो एक तो वो चीज़ है। मगर मैं बात यहाँ पे करूँगा कि असल जो स्टॉक हो सकता है पाकिस्तान में, अगर कोई ग्रोथ के हवाले से या जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मारी एनर्जीज़ है, और इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मुसलसल हम बात करते रहते हैं। अब मारी एनर्जीज़ के अंदर वज़ीरिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। स्पिन बॉम्ब के हवाले से एक पीएसएक्स पे नोटिस जो है वो ज़रूर मौजूद है फ़ील्ड का, और ये कि शेवा 1 और शेवा 2 के हवाले से चीज़ें जो हैं वो उसका बहुत शिद्दत से बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा है कि कोई ऑयल की डिस्कवरी वगैरह। तो देखते हैं कि इसमें आगे होता है क्या? मैं समझता हूँ कि ये एक हवाले से ग्रोथ स्टॉक है, अपनी इन चीज़ों की वजह से। वैसे भी अगर आप पीपीआईज़ का डेटा निकालें, तो सबसे ज़्यादा जो गैस की अब यानी पैदावार शुरू हो गई है, तो वो मारी में है। वो ना ओजीडीसी में है, ना पीपीएल में, वो मारी में है। तो इस हवाले से आपको मैंने एक क्लैरिटी दी, वज़ाहत की मैंने कि मैं माही पे क्यों बात करता हूँ या अभी करी, और ये कि इंडेक्स में क्या इसका वो हो सकता है। अम, एक बात जो मैंने अपने इब्तिदाइये में की तो एंगर होल्डिंग के हवाले से की। तो एंगर होल्डिंग में यही है कि एक इन्वेस्टर की जो एक पसंद होती है वो डिविडेंड होता है, और एंग्लो कॉर्पोरेशन जो था वो डिविडेंड के लिए मशहूर था। लेकिन अगर अब इस सिलसिले में अगर कोई चीज़ नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स के पास अभी भी ऑप्शन है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का और उसके ₹21 फाइनल डिविडेंड का, तो वो उसको ज़रूर हासिल करना चाहिए। और इसके अलावा यानी हम जब ये बात कर रहे होंगे, तो जब तक ये बात आप तक पहुँचेगी तो एंग्रो फर्टिलाइज़र एक्स हो चुका होगा। तो एनुअल फर्टिलाइज़र की ऑप्शन जो है वो एक्स होने के बाद भी अवेल हो सकती है, क्योंकि हर क्वार्टर में डिविडेंड एनुअल फर्टिलाइज़र देता है। तो फाइनल का डिविडेंड ₹8 अगर आपको नहीं भी मिलता, तो एक्स होके प्राइस आपको एक मिल सकती है। इसके अलावा डोरमेंट सिटी रीट पे मैं आपको मुसलसल आगाही दे रहा हूँ डिविडेंड के हवाले से। तो ये है कि और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ में अगर आप देखें, तो इसमें डिविडेंड के हवाले से अब मुमताज़ हैसियत जो है वो हासिल कर चुके हैं। हम आगे आने वाली वीडियो में उस हवाले से आपसे ज़रूर बात करेंगे। बस इतना ही कि एंगर होल्डिंग के अगर डिविडेंड ना होने की सूरत में, तो ये है कि आपके पास ऑप्शन फौजी फर्टिलाइज़र है, गवर्नमेंट सिटी रीट है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है। तो ये मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से आपको आगाही जो है वो दे दूँ। और इसमें ये है कि तकनीकी हिसाब से हम लोग देख रहे थे, तो अटक रिफाइनरी के अंदर जो है, जैसे मैंने पीएसओ के मूव के हवाले से बात की थी, तो अटक रिफाइनरी के अंदर जो है वो एक मूव जो है वो हो सकती है। उसके अलावा ₹205 के ऊपर हमें ठट्टा सीमेंट जो है वो उस हवाले से थोड़ा-सा हमें लगा कि
थोड़ा इसको देखना चाहिए। बकिया ये है कि जैसे अपने इब्तिदाइये में इंडेक्स के हवाले से जो बातचीत थी, 1,15,000 के ऊपर 1,18,000 भी ज़रूर आ सकता है। उसकी जो मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, उसमें माली जो है वो एक अहम किरदार अपना अदा कर सकता है। ओजीडीसी भी जो है वो हम देख रहे हैं कि गो के डिविडेंड भी आया और डिविडेंड की जो क्वांटम थी वो ज़्यादा थी। ये है कि पेपर अर्निंग्स जो हैं वो कम हैं, मगर ये कि ज़ाहिर बात है जो प्रोडक्शन प्रोफ़ाइल की वजह से जो मसले-मसाइल हैं और फिर जो इनको सर्कुलर डेट के हवाले से मसले-मसाइल हैं, वो अपनी जगह जो है वो स्टॉक उसमें यानी बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में नहीं आता। आप हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वही जितनी भी मारूज़ात हैं आप इन पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.